वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, जर्नल लेयर। जर्नल लेयर के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर आप थर्ड की अगर आप बात करो, जर्नल लेयर्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एनिमल को, तो सबसे पहले तो बात होती है जर्नल लेयर होता क्या है। ठीक है, तो जर्नल लेयर क्या होते हैं, ये होते हैं लेयर ऑफ एम्ब्रियो के, यानी एम्ब्रियो के लेयर होते हैं, जिससे क्या होता है आगे जाके बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर आप जर्नल लेयर की बात करो तो जर्नल लेयर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके लेयर्स होते हैं एम्ब्रियो की, लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच all body organs are formed। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर, ठीक है, यानी जर्म लेयर के नंबर के बेसिस पे एनिमल को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर, ठीक है, तो एनिमल को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स। कौन कौन से टाइप हैं, फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है, जिसमें मैं अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जिसपे क्या होते हैं, दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है आपका एंडोडर्म जो अंदर होगा, एंड सेकेंड क्या होता है एक्टोडर्म जो क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, चल अभी आगे हम पढ़ेंगे। सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम किसको बोलेंगे, जिसमें थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। क्या होगा आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड लास्ट में क्या होगा, एंडोडर्म। ठीक है, अभी हम एक एक करके इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर हम बेस्ड ऑन नंबर की बात करें जर्म लेयर की, तो एनिमल कितने में डिवाइड होते हैं, दो टाइप्स में। पहला क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सेकंड क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की। जैसे मैंने आपको बताया इसमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो जर्म लेयर होती है, जो आउटर होती है वो क्या होती है आपकी, एक्टोडर्म हो गई जो बाहर की तरफ होगी, और जो अंदर की तरफ होगी वो क्या होगी, एंडोडर्म होगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। मींस जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ठीक है, तो इनमें एक्टोडर्म और दूसरा आपने क्या बोला था, एंडोडर्म। ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, अन, आप ऐसे देखो बिटवीन क्या प्रेजेंट होगा, अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज मीजोगिलिया। क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल के बेसिस पर करो कौन कौन से एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, निडेरिया एंटिनोफोरा। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की, तो जैसे मैंने आपको बताया था जिसमें तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो सबसे बाहर कौन सा होगा,
एक्टोडर्म, और सबसे अंदर कौन होगा आपका एंडोडर्म, बीच में क्या प्रेजेंट होगा मेसोडर्म प्रेजेंट होगा, क्या होगा मेसोडर्म। और इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि कौन कौन से एनिमल जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें बोलते हैं एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक या बोल सकते हो थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, तो एग्जांपल क्या है आपका प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। ठीक है, जो भी एनिमल आते हैं वो कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये क्या है आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सेकंड क्या है आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होगा, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होगा एंडोडर्म। ठीक है, तो ये क्या है आपका एंडोडर्म। ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है आपका, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है आपका एक्टोडर्म, तो ये क्या है आपका एक्टोडर्म। ठीक है, और बीच में क्या प्रेजेंट है आपका मीजोगिलिया। ठीक है, ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है मीजोगिलिया प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ये तो फिलहाल कट सेक्शन दे रखा है, अगर नॉर्मल लेयर के बेसिस पे भी आप समझो तो सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होगा एंडोडर्म, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगा आपका एक्टोडर्म, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं मीजोगिलिया, जो कैसा होता है नॉन लिविंग लेयर होता है। कैसा होता है नॉन लिविंग लेयर होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है नॉन सेलुलर लेयर, क्या होता है आपका मीजोगिलिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सबसे अंदर क्या होगा आपका एंडोडर्म। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा आपका एक्टोडर्म। ठीक है, एंड बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका मीजोडर्म। क्या प्रेजेंट होगा आपका मीजोडर्म। सिंपली अगर हम देखें नॉर्मल सर्कुलर लाइन से, तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है आपका एक्टोडर्म, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है एंडोडर्म, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है आपका मीजोडर्म। एक ऐसा होता है सेलुलर होता है, कैसा होता है सेलुलर लेयर होता है। ठीक है, तो ये है आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। चलो अगर हम बात करें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे फॉर्म होता होगा, तो फिलहाल अभी आपको बहुत ज़्यादा नेम वगैरह याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप 12th में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप ऑलरेडी सारे एम्ब्रियोनिक स्टेज को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल सिंपली मैं समझा रहा हूँ, इससे क्या होता है ये ब्लास्टोसिल यानी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसमें क्या है आपका ब्लास्टोला स्टेज है। ठीक है, तो इसमें क्या है ब्लास्टोसिल प्रेजेंट है अंदर की सिलोमिक कैविटी। ठीक है, जब ब्लास्टोला आएगा तो और ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगा, ये बीच में ब्लास्टोसिल ही है। ऊपर क्या हुआ ये सेकेंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोला स्टेज। अब गैस्ट्रोला जब स्टेज आता है तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है तीन जर्म लेयर दिखाई देते हैं। सबसे अंदर क्या है आपका एंडोडर्म, बीच में सबसे बाहर क्या है एक्टोडर्म, एंड बीच में क्या है मीजोडर्म। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो फिलहाल अभी ये सब नेम नहीं आते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है कि ब्लास्टुला क्या होता है ग्लैस्टुला क्या होता है, फिलहाल वो हम पढ़ेंगे जब फर्दर आप आगे जैसे जैसे चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे। और फिलहाल जब आप 12th में आओगे और 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो फिलहाल सारे एम्ब्रियोनिक स्टेज को पढ़ने ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में। अभी मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया बताया कि अगर जैसे आप बात करो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, तो जो ग्लैस्टुला स्टेज है वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा एंडोडर्म एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मींस एंडोडर्म सबसे अंदर, बीच में मीजोडर्म, फिर सबसे बाहर क्या होगा एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा, और उसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होगी वो क्या आपकी ब्लास्टोसिल कैविटी है। ठीक है अंदर। ठीक है, चलो फिलहाल ये क्या है आपकी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। चलो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोर्थ क्या है आपका सिलोम, या जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, सबसे पहले सिलोम होता क्या है, बॉडी कैविटी होती क्या है। तो क्या होता है कैविटी होता है जो किससे लाइंड होता है मीजोडर्म से, किससे लाइंड होता है मीजोडर्म से, क्योंकि जस्ट हमने पिछले कंप्लीट किया है कि जो जर्मिनल लेयर को थ्री जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म को, ठीक है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो बोला है कि जो सिलोम की अगर हम बात करें तो सिलोम क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी जो किससे लाइंड होती है मीजोडर्म से। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है आपका कि ये क्या होती है, it is the cavity lined by mesoderm। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें कि हमें कहाँ दिखाई देता है, ठीक है, तो ये हमें दिखाई देता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, तो ये कहाँ सीन होता है, यानी इट इज सीन बिटवीन कहाँ दिखाई देगा बॉडी वॉल
एंड गट वॉल। ठीक है, जो आप बोल सकते हो ना, जो आप बोलते हो कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या गट वॉल है और बॉडी वॉल, इनके बीच में क्या होगा, एक कैविटी दिखाई देती है। ठीक है, अब सीलोम करता क्या है, सीलोम सेपरेट करता है मसल ऑफ गट को एंड बॉडी वॉल को। ठीक है, तो ये सेपरेट किसको करेगा, ये सेपरेट करता है, आप लिख सकते हो इट सेपरेट, ये किसको करेगा, द मसल ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। ठीक है, इन ये बॉडी वॉल की मसल एंड गट की मसल दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सीलोम, इन सीलोम कैसा है, उसके बेसिस पे क्या होते हैं, एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सीलोम, एनिमल्स आर 3 टाइप्स। एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एनिमल्स आर 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप हैं एनिमल के, तो फर्स्ट क्या है आपका, एसिलोमेट, मतलब जिसमें सीलोम क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड को हम क्या बोलते हैं, सेकंड को हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट, जिसमें ट्रू सीलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड सी लास्ट को हम क्या बोलेंगे, सीलोमेट, जिसमें क्या होगा, ट्रू सीलोम क्या होगा, एब्सेंट होगा। अभी हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अभी आपने बोला कि जो सीलोम या क्या होता है, कैविटी होता है जो किससे लाइंड होता है, मेजोडर्म से, और ये सेपरेट किसको करता है, मसल ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। ठीक है, देखो ये क्या है, गट वॉल है और ये क्या है आपका बॉडी वॉल है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सीलोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सीलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो सीलोमेट एनिमल होंगे तो उनमें क्या होगा, ये मेजोडर्म है। ठीक है, मेजोडर्म के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीलोम या कैविटी हमें दिखाई दे रही। थोड़ा सा और एक कट सेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ये क्या है आपका, सीलोम है, ये क्या है, सीलोम है, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका गैस्ट्रिक कैविटी, या बोल सकते हो गट वॉल। ठीक है, इसको दोनों को सेपरेट किसके थ्रू हो रहा है, सीलोम से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें, हमें पढ़ना है कि जो आपने पढ़ा था कि ये 3 टाइप्स के एनिमल हो सकते हैं, किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ सीलोम के बेसिस पे। तो फर्स्ट क्या है, एसिलोमेट, जिसमें क्या होता है, सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता या एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे क्या होता है, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डायस्टिक कैविटी फिल्ड विथ मैट्रिक्स ऑफ पेरेन्काइमा। मतलब क्या हुआ, जैसा भी आपने बोला कि जो कट वॉल है, या और दूसरा आपने बोला कि जो बॉडी वॉल है, ठीक है, इनके बीच की जो कैविटी होती है वो किससे लाइन होती है, मेसोडर्म से लाइन होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीलोम। लेकिन अभी आपने बोला कि जिस जो ए सिलोमेट है जिसमें सीलोम एब्सेंट है, तो इनमें जो बॉडी वॉल होगा एंड जो डायस्टिक कैविटी होगा, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा, जब वहाँ पे चलो मेसोडर्म एब्सेंट है, मेसोडर्म से लाइन नहीं है, तो फील्ड क्या होगा, वहाँ पे मैट्रिक्स फील्ड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा। ठीक है, बहुत आईएमपी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करें तो पोरीफेरा से लेके जो प्लेटिहेल्मिन्थेस तक होते हैं, कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी है, कभी कभी डायग्राम भी आपके एग्जाम में देता है। नेक्स्ट सेकंड है सूडोसिलोमेट, मतलब फॉल्स सिलोम, जिसमें ट्रू सिलोम एब्सेंट है। सूडो मतलब ही होता है फॉल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होता है वो लाइन नहीं होता मेसोडर्म से। ठीक है, यानी मेसोडर्म कंप्लीटली क्या होती है, वहाँ पे कैविटी एक तरह से फॉर्म नहीं करती। तो वहाँ पे होता क्या है, मेसोडर्म कैसा होता है, स्क्रेटेड पाउचेज के फॉर्म में होता है। जैसे आपने बोला, देखो एक क्या है, सूडोसिलोम है।
ठीक है। तो यहाँ पे मिजोरम क्या है आपका पाउचेज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट एनिमल। एग्जांपल क्या है आपका एस्के हेलमिंथेस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू सिलो, जिसमें कंप्लीटली हमें बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, सिलोम एराइज होता है किससे, मिजोडर्म से। किससे एराइज होता है, मिजोडर्म से। और सिलोम लैंड किससे होता है, बाय पेरिटोनियम की लेयर। इसके ऊपर क्या होती है, पेरिटोनियम की सिलोम के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। और इसमें फिल्ड होता है, क्या है, सिलोमिक फ्लूइड। क्या फिल होता है, सिलोमिक फ्लूइड। ये देखो ये क्या है, सिलोम, ठीक है। एराइज कहाँ से हुआ, मेजोडर्म वाले पार्ट से, ठीक है। और सिलोम लाइंड किससे, इसकी कवरिंग किससे उससे है, पेरिटोनियम लेयर की कवरिंग प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। और एक किसमें प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल क्या है आपका एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल आते हैं सब में क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये तीनों जो पॉइंट्स है इससे आपके नीट में कई सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं, और बहुत आसान से क्वेश्चन अराइज हुए हैं। कई बार तो डायग्राम ही दे देता है, पूछता है कि ये क्या है, सिलोमेट है, ए सिलोमेट है या सूडोसिलोमेट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, ये सिलोमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ पे बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में अगर बात करो तो कोई मिजोरम की लाइनिंग होती नहीं, या मिजोरम बोल सकते हो कि लाइन प्रेजेंट ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेन्काइमा के सेल प्रेजेंट होते हैं। सूडोसिलोम में आपने क्या बोला, यहाँ बॉडी कैविटी लाइन नहीं होती मिजोरम से, ठीक है। तो यहाँ मिजोरम कैसे प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड या पाउचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो डायग्राम में दिख रहा है। थर्ड आप बात करते हो सिलोमेट, मतलब ऐसे एनिमल जिसमें, तो सिलोम किससे राइज होता है, मिजोरम से, उसकी लाइनिंग किससे होती है, पेरिटोनियम से। एंड लास्ट बात करो कि इसके अंदर क्या फील होता है, सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू सिलोम या सिलो। ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, ट्रू सिलोमेट, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एनिलिडा से लेके कॉर्डेट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन क्या होता है सिलोम का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ सिलोम, ठीक है। सिलोम का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो सिलोम क्या करता है, ये एकोमोडेट करता है विस्ट्रल ऑर्गन को, ठीक है। तो करता क्या है, इट एकोमोडेट विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। विस्टल ऑर्गन क्या करता है, प्रॉपर एकोमोडेशन या प्लेस प्रोवाइड करता है, जैसे आप बोल सकते हो, या प्रॉपर अरेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो सिलोमिक फ्लूइड क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन बिटवीन विस्टल ऑर्गन, ठीक है। जो इसमें सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये क्या काम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन विस्टल ऑर्गन, ठीक है। जितने भी विस्टल ऑर्गन है, ठीक है, एक तो से आपने बोला सिलोम उसको एक्यूमुलेट करता है, साथ साथ जो स्विमिंग फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ये सारे जो विस्टल ऑर्गन है, जैसे आप बोलो किडनी है, ठीक है। आप और बात करो, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल स्टमक की बात कर लो, या कोई भी पार्ट है, ठीक है, आगे, ठीक है। या बात करो कि और है आपका हार्ट है, ये जो भी विस्टल ऑर्गन है, सबको क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, क्योंकि सब क्या एक दूसरे के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको फ्रिक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करो, ये क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। क्या काम करता है, इट एक्ट एज, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कभी कभार कोई पर्सन को चोट लग जाती है, या नॉर्मल कभी आप देखो कि स्टमक में या एब्डोमिनल रीजन पे चोट भी लग जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि विष्णु ऑर्गन फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या करता है, जो इसकी जो ये कवरिंग है, सिलोम की कैविटी प्रेजेंट है, ये सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ये करता क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब भी करता है, जिसके बेसिस पे जो इंटरनल ऑर्गन है, या बोल सकते हो विष्णु ऑर्गन, वो डैमेज नहीं होते या प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपका, मेटाबोलाइजेशन,
यानी मेटामेराइजेशन क्या होता है या मेटामेरिज्म क्या होता है, तो आप बोलते हो कि ये नॉर्मल मेटामेरिज्म क्या एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है बॉडी या ऑर्गन्स क्या होता है एक्सटर्नली या इंटरनली क्या होते हैं डिवाइडेड होते हैं रिपीटिंग सेगमेंट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो बॉडी या आप बात करो ऑर्गन्स आर externally and internally divided into repeated segment। ठीक है, मीन्स कोई भी बॉडी या ऑर्गन है वो एक्सटर्नली या इंटरनली दोनों क्या है तरफ से क्या है वो रिपीटेड सेगमेंट में अगर डिवाइड है तो उसको हम बोलते हैं ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, और जो रिपीटेड सेगमेंट है उनको हम टर्म कह देते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं मेटामर्स। एग्जाम्पल की अगर बात करो किसमें हमें मेटामेराइजेशन देखने को मिलता है, जैसे आप बोलते हो एनिलिड्स, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप बोलते हो अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म में हमें मेटामर्स देखते हैं या मेटामराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड आर्थ्रोपोड आर्थ्रोपोड्स में भी क्या होता है हमें मेटामराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर डायग्राम की अगर बात करो तो देखो ये क्या है आपका अर्थवर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो कई सारे रिपीटिंग सेगमेंट हमें दिख रहे हैं ना ऐसे, ये क्या है ये दोनों साइड से इंटरनली भी है एंड एक्सटर्नली अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करो तो भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा है आपका सिनेरिस, यहाँ पे भी क्या है कई सारे सीमेंट हमें देखने को मिल रहा है बॉडी में। ये सारे क्या है आपके एनिलिडा के एनिमल्स हैं, तो ये कैसे हैं आपके मेटामेरिक सीमेंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके बाद है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को। तो अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है मेजोडर्मली के डिराइव्ड होता है, सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ फॉर्म होता है, फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो क्या बताया, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसके डोर्सल साइड पे क्या फॉर्म होता है, सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो किससे डिराइव होता है, मेजोडर्म से डिराइव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें एनिमल्स जिसमें क्या है नोटोकॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है ये नोटोकॉर्ड क्या होता है एब्सेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पिंक लाइन बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे देखो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे जो ये क्या है आपका नोटोकॉर्ड मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं कॉर्डेट्स, जिसमें एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है,